सिद्धाणं सर्वसावणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणै मङ्गलं कुन्दकुन्दादि जयं धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारक प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शिकं श्रीजैनसिद्धान्त प्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियामिताय गुणस्थान की वृद्धि को जान मुक्ति सोपान शीघ्र मिले निर्वाण पद निश्चय से यह मान। एक पाठ है वैराग्य 25 का, यानी कि वैराग्य के 25 छंद हैं ये लिखे हुए। ये लिखे हैं भैया भगवती दास। एक कवि हुए हैं अपने यहाँ, भैया भगवती दास। अब से लगभग 1700 के आसपास। कितने साल हो गए? 300 साल हो गए, 300 साढ़े 300 साल। हम्म। हाँ, उस टाइम उन्होंने अच्छे पाठ लिखे। उसके अंदर से एक पाठ है वैराग्य 25 का। पढ़ रहे हैं थोड़ी देर इसको, फिर उसके बाद गुणस्थान पा जाएंगे अपन लोग, ठीक है ना। ध्यान से पढ़ना आप सब लोग भी, समझना इसके अंदर क्या लिखा है उन्होंने, क्योंकि मैं अर्थ नहीं समझा रहा, कल पढ़ ही रहा हूँ मैं। तो आप ध्यान से पढ़ना और समझ में आए तो दोबारा पढ़ना है फिर उसके बाद में। रागादिक दूषण तजे वैरागी जिन देव मन वच शीश नवाय के कीजे तिनकी से। एक एक छंद में माल भरा पड़ा बस। ये पढ़ना ध्यान से है, समझ में आ जाएगा तो झूम जाओगे वास्तव में। और नहीं समझ में आया तो चल ही रहा है सब कुछ। जगत मूल यह राग है, मुक्ति मूल वैराग। मूल दुहन को यह कहो, जाग सके तो जाग। क्रोध मान माया धरत, लोभ सहित परिणाम। ये ही तेरे शत्रु हैं, समझो आत्म राम। इन्हीं चारों शत्रु को जो जीते जग माई, सो पावही पत मोक्ष को, यावे धोखा नाय। जा लक्ष्मी के काज तू, खोवत है निज घर। सो लक्ष्मी संग ना चले, काहे भूलत भर। जा कुटुंब के हेतु तू, करते अनेक उपाय। सो कुटुंब अग्नि लगा, तो को देते जराय। पोषत है जादे को, जोग त्रिविध के लाय। सो तो को छिने एक में, दगा दे गिर जाय। लक्ष्मी साथ नानु सरे, देह चले नहीं संग। काढ़ काढ़ सुजन ही करे, देख जगत के रंग। दुर्लभ दस दृष्टांत सम, तो नर भव तुम पाए। विषय सुखन के कारणे, सर्वस चले गमाए। जग ही फिरत कही युग भये,
सो कुछ कियो विचार, चेतन अब तो चेत है, नर भव लही अतिसार। ऐसी मति विभ्रम भई, विषय लागत धाय। कै दिन कै छिन कै घड़ी, यह सुख थी ठहराय। पीतो सुधा स्वभाव की, जी तो कहूँ सुनाय। दूरी तो क्यों जात है, भी तो नर भव जाय। मिथ्या दृष्टि निकृष्ट अति, लखे न इष्ट अनीत। भ्रष्ट करत है सिद्धि को, शुद्धि दृष्टि दे पी। चेतन कर्म उपाधि तज, राग देश को संग। जो प्रगटे परमात्मा, शिव सुख होय अभंग। ब्रह्म कहूँ तो मैं नहीं, क्षत्रिय हूँ पुनि नाय। वैश्य शूद्र दो नहीं, आनंद हूँ माय। जो दीखे नैन सो सब विनस हो जाय। तासो जो अपनो कहे, सो मूरख शिर राय। उद्गल को जो रूप है, उपजे बिन से सोय। जो अविनाशी आत्मा, सो कछु और न होय। देख अवस्था गर्भ की, कौन कौन दुख होय। पौरी गगन संसार में, सो लानत है तो। अधोशीष उरध चरण, कौन अशुचि आहार। थोड़े दिन की बात यह, भूल जात संसार। अस्थि चर्म मल मूत्र में, रैन दिना को बास। देखे दृष्टि घिनावनु, तऊ न होए उधार। रोगादिक पीड़िते रहे, महाकष्ट जब होए। तबु मूरख जीव यह, धर्म न चिंते कोय। मरण समय बिललात है, को ले बचा। जाने जो तो जो जिए, जोर न कसु बसाय। फिर नर भव मिलबो नहीं, किए कोटि उपाय। ताते बेगही चेते, अहो जगत के राय। भैया की ये विनती, चेतन चिंतहि विचार। ज्ञान दर्श चारित्र में, आपो लेहु निहार। एक साथ 50 को, संवत्सर सुख का।
पक्षी सकलती पच्चीस थी सकल धर्म लेते थे की, धर्म की। जय जय निशिपति निष्पत्ति वार। भैया भगवतीदास जी का लिखा हुआ पाठ, वैराग्य 25 का, पच्चीस मतलब वैराग्य के 25 दोहे हैं ये, दोहा छंद में लिखा हुआ है ये। और इन्हें पढ़ने से वैराग्य अत्यंत उत्पन्न होता है। जो जीव बनता है धन के लोभ में और देह के अंदर, वो देह से और धन से अतीत वैराग्य के लिए ये पाठ लिखे गए हैं, पढ़ने चाहिए। खाली समय बहुत मिलता है अपन लोगों को, ऑफिस में दुकान पे बैठे रहते हैं, तो उपयोग भागता रहता है, इधर उधर भागता रहता है। तो ऐसे समय का सदुपयोग करें, और ये पाठ हैं इनको अपन लोग पढ़ सकते हैं। बहुत समय मिलता है अपन लोग, अपन देखेंगे ना, दिन में बहुत समय मिल जाता है, लेकिन अपन इसका सारा समय अनर्थ दंड में चला जाता है, इन भोग के चिंतन में, विषय कषाय की बातों में, इनमें ही सब सारा समय चला जाता है। तो इसलिए पाठ पढ़ने चाहिए, इसलिए पढ़ा देता हूँ आपको, इससे आपको थोड़ी रुचि लगे पाठ पढ़ने की, है ना। ऐसा। अब मैं खोल लेता हूँ इंसान परिवेशी का, आपने है ना आया था अभी उससे। देखो जिनवाणी है ना ये द्वादश जिनवाणी से, शब्द से रचना हुई इसकी, शब्दों से। मूल बीज शब्द है ए आ ई ऊ, ये शब्द जो है ना, ये जिनवाणी के शब्द हैं। और अपन लोगों को जो शब्द है ना, जितने अपने मन में विचार करते हैं, शब्दों के द्वारा सुनते हैं, समझते हैं, बोलते हैं, ये शब्द शब्द जिनवाणी के हैं। जितने भी शब्द कहीं पाए जाएंगे, वो किसी और के नहीं है, वे जिनवाणी माता के शब्द हैं। और यदि कोई इन शब्दों का प्रयोग कषायों के लिए करे, निंदा के लिए करे, चुगली के लिए करे, हैं, अपनी प्रशंसा के लिए करे, तो जिनवाणी के शब्दों की विराधना करता है। शब्द किसके लिए हैं? जिनवाणी माता के, जिनवाणी समझने के लिए। इसलिए जो मन हमें मिला है ना, उसको बोलते हैं कि तत्वों के चिंतन के लिए मिला है मन। विषयों का चिंतन तो बहुत किया इस जीव ने, अनादिकाल से आज तक, लेकिन इन शब्दों के द्वारा तत्वों का चिंतन नहीं करा। और इन शब्दों के द्वारा समझ जाए तत्व कैसा होता है, और तत्वों को आत्मसात कर ले, वो धारण कर ले तत्वों को, तो इसका प्रत्यक्ष लाभ मोक्ष मिलता है जीव को। बराबर है ना। तो ये शब्द किसके? जिनवाणी के। एक एक शब्द जिनवाणी। के प्रयोग करने से पहले समझना चाहिए ये शब्द जिनवाणी का है। आप कोई निंदा करें, प्रशंसा करें, कुछ भी करें, मतलब बहुत शब्दों का प्रयोग होता है ना, स्त्री कथा, राज कथा, भोजन कथा, कुछ भी कथाएं करें, लेकिन ये शब्द चोर जिनवाणी कथा। के हैं। इन शब्दों का दुरुपयोग ना करें। ये शब्द ज्ञान जो है ना, ये संसार में बड़ी दुर्लभता से जीव को प्राप्त होता है। आज एक इंद्रिय, दो दो इंद्रिय के पास, रसना इंद्रिय तो है, ये बोल नहीं सकता है, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, असंख्य पंचेंद्रिय, जिनवाणी समझ सकता है? नहीं समझ भाई सकते। तिरंच जो है, गाय भैंस पशु कबूतर, बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं। जुबान भी मिल गई, मन भी मिल गया, तो शब्दों को पढ़ने की योग्यता नहीं है। ये शब्दों को पढ़ने की योग्यता जिसे प्राप्त होती है ना, वो महा दुर्लभता से प्राप्त होती है। और उस दुर्लभता से प्राप्त किए हुए शब्दों को जो विषयों के लिए बिगाड़ता है, हम अच्छे गायक बन गए, हम अच्छे नेता बन गए, हम अच्छा बोल लेते हैं, हम अच्छा गा लेते हैं, तो इसी अर्थ में हम अच्छे वैज्ञानिक हैं, हम अच्छे वकील हैं, हम अच्छे जो भी हैं, उसमें शब्दों को खराब करता है, वो वास्तव में जिनवाणी माता के शब्दों की विराधना करता है। इसलिए आत्मार्थीनो काम एक, दूजो नहीं मन रोग। आत्मार्थी का एक काम है जिनवाणी के शब्दों के द्वारा जिनवाणी को समझना। बराबर बात है। हाँ और जी। अपन लोग इस काम में लगे हुए हैं कि शब्दों का सदुपयोग करें और जिनवाणी को समझें। देखो अपन लोग आगे थे, किस गुण स्थान में क्या क्या निमित्त हैं। तो शुरू के चार गुण स्थान दर्शन मोहिनी कर्म के निमित्त से, और आगे के गुण स्थान चारित्र मोह कर्म के निमित्त से हैं, और 13वां 14वां योग के निमित्त से हैं। बराबर बात हो गई थी अपनी। जी, कल कुछ होमवर्क भी दिया था जी। हाँ मैंने होमवर्क दिया, फिर होमवर्क मेरा ही हो गया फिर वो। किया कुछ आप लोगों ने होमवर्क? हाँ भैया जी, जी एक मैंने किया। नहीं किया। किया दूसरे क्यों वाला होमवर्क? किया था। दूसरे वाला किया था जी, आरंभ दीपक, मध्यम दीपक और अंत दीपक वाला। हाँ बताओ क्या पढ़ा आप लोगों ने? आरंभ दीपक तो होता है जब नए गुण स्थान में प्रवेश करने का आरंभ होता है। हाँ। मध्यम दीपक उसे कहते हैं जो उस गुण स्थान में स्थिर अवस्था को कहते हैं। मध्यम हो इसको? किसी गुण स्थान में स्थिर अवस्था। अच्छा। हाँ। और अंत दीपक जब उस गुण स्थान से निकलने की अवस्था को कहते हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है।
जैसे दीपक का मतलब क्या होता है कि एक कमरा लिया आपने, चार कमरे हैं आपके, तीन कमरे हैं, एक कमरा, दो कमरा, तीन कमरा, बराबर है। आपने इस कमरे में दीपक रखा पहले कमरे में, तो प्रकाश उसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, तीनों कमरे में प्रकाश आएगा। उसको बोलते हैं आदि दीपक। बीच के कमरे में दीपक रख दिया आपने, तो बीच वाले कमरे में आपने दीपक रख दिया, तो प्रकाश इधर भी आएगा हाँ, और इधर भी आएगा, आएगा। हम्म, हम्म। उसको बोलते हैं मध्यम दीपक। और प्रकाश आपने इधर रख दिया, तो प्रकाश इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। इसको बोलते हैं अंत दीपक। आप क्या समझना चाह रहे हैं, बताओ। ये गुण स्थान की अपेक्षा से बता रहा था ना मैं तो। हाँ बोलो बोलो। मतलब आदि दीपक तो वो जब किसी नए गुण स्थान में प्रवेश करने का आरंभ होता है। हाँ बराबर है। और मध्यम दीपक वो जब उस गुण स्थान में स्थिर अवस्था होती है व्यक्ति की। आगे पीछे दोनों गुण में भाव पाया जाता है, उसका मतलब ये है हाँ। मध्यम का। और अंत दीपक जब उस गुण स्थान से निकल के दूसरे गुण स्थान में जाने की अवस्था होती नहीं, मैं एक बार स्लाइड खोलता हूँ आपको, एक बार कल भेज दिए, एक मिनट होगा, एक मिनट से होल्ड रहो। ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं समझाता हूँ। सामने आ गया आपके। अभी नहीं है। है। यार आ आगे। गया आ गया। आदि दीपक माने यहां से लेकर आगे के गुण स्थानों में ये भाव पाया जाएगा। यहां से लेकर आगे के सभी गुण स्थानों में ये भाव पाया पाया जाए। जाएगा। और मध्य दीपक माने इसके आगे भी पीछे भी दोनों तरफ ये भाव पाया जाएगा। और अंत दीपक माने यहां से लेकर के सभी गुण स्थानों में ये पाया जाएगा। आगे के गुण स्थानों में यहां से लेकर के, इसके एग्जाम्पल भी दिए इन्होंने। आपने पढ़े एग्जाम्पल ही नहीं पढ़े? नहीं खड़े हुए। एग्जाम। हाँ, जैसे अविरत सम्यक्त गुण स्थान है, तो सम्यक्त मतलब गुण, भाव मतलब भैया, भैया भाव मतलब शुभ भाव, अशुभ भाव और ये शुद्ध जो भाव, भी ये भाव, भाव जो आए। इसका भाव माने उसका सार। भाव माने उस शुभ अशुभ अच्छा। नहीं, भाव माने सार उसका। जैसे अविरत सम्यक्त है, तो अविरत सम्यक्त से नीचे के सब मिथ्या दृष्टि है और ऊपर के सब, सम्यक समय दृष्टि। दृष्टि है। तो ये आदि दीपक है। ये दीपक जल गया यहाँ पर आपका, आगे तक प्रकाश करेगा। कहाँ तक? सिद्धों तक प्रकाश करेगा अभी ये। यहां से लेके आगे तक सब सम्यक दृष्टि, बराबर। ठीक। हम्म। परमत विरत शब्द है छठे गुरस्थान के अंदर। तो जो हम्म। व्रत है ना, व्रत, व्रत यहाँ शुरू हो जाएंगे और आगे तक चलेंगे। सयोग केवली, ये जो सयोग केवली जिन जो है, ये जो केवली है, ये शुरू हो गया और आगे तक केवली सब चलेगा इसके अंदर। हम्म। मध्यम दीपक माने आगे और पीछे के दोनों गुण स्थानों में पाया जाता है। तो सयोग केवली जिन, तो जिन शब्द जो इसके अंदर है, जिन शब्द का मतलब होता है जो सम्यक दृष्टि होगा वो जिन होता है, उसको जिन बोलते हैं। द्रव्य संग्रह की गाथा नंबर 1 है, उसके अंदर बताया है जिन कौन होता है। हम समझते हैं जिनेंद्र भगवान ही जिन है, ये जिनेंद्र भगवान है ना। तो उसमें तीन चीज ली, एक तो लिया उसके अंदर जिन, और एक लिया, तीन शब्द हैं जिनेंद्र, तीन लिए उसके अंदर। अब मुझे खोलना पड़ेगा। जिनेंद्र तो जिन भगवान हो गए, जो जिनेंद्र भगवान हैं। और जिन जो उनके पालन करने वाले श्रावक और चौथे गुण स्थानवर्ती हैं, वे भी जिन हैं, उनको भी जिन संज्ञा है। तो उसमें लिखा उपदेश किससे सुन सकते हैं, तो उसमें लिखा है कि सर्वज्ञ भगवान से सुन सकते हैं। और जो उनके पालन करने वाले सम्यदृष्टि जीव हैं, उनसे भी उपदेश सुन सकते हैं, क्योंकि उनको भी जिन संज्ञा है। क्या संज्ञा है उनको भी? जिन जिन। संधि। हाँ। तो ये 13 गुण के अंदर संयोग केवली जिन जो लिखा है, वो जिन शब्द ऊपर भी जाएगा सिद्ध भगवान के अंदर, वो नीचे भी आएगा। तो उसको बोलते हैं मध्य दीपक। समझ में आया? हम्म। हम्म। अपन जिनेंद्र भगवान का मतलब वो बराबर है, पूजनीय हैं, वो बराबर है, पूजनीय सर्वज्ञ देव वे ही हैं। लेकिन उसके नीचे के जो समदृष्टि हैं, उन सबको भी जिन कहते हैं। और मैं हो सकता है कल बताऊंगा, फिर आपको नोट कर लेता हूँ अपना होमवर्क फिर वो उसमें तीन कौन से दिए, तीन दिए हैं उसके अंदर द्रव्य संग्रह में, बताऊंगा कल। और जो अंत दीपक है, कि यहाँ से पहले के गुण स्थान तो पाया जाएगा, आगे नहीं पाया जाएगा। अविरत सम्यक के अंदर जो अविरत शब्द है, अविरत का यहाँ एंड है, आगे विरत नहीं पाया जाएगा। तो अविरत सम्यक के अंदर जो अविरत शब्द है वो तो अंत दीपक है, तो सम्यक शब्द है वो वो आदि, क्या नाम है? आदि आदि। दीपक। हाँ। परमत विरत शब्द के अंदर परमत शब्द जो है, यहाँ परमत एंड हो गया, अब यहाँ से परमादि हम्म। खत्म हो गया, तो ये परमत क्या हुआ? अंत दीपक हो गया।
सूक्ष्म हाँ। सांप्राय, सांप्राय माने कषाय, यहाँ खत्म, अंत दीपक हो गया। सयोग केवली जीन, सयोग शब्द अंत दीपक, यहां से आगे सब योग नहीं है। तो इस तरह आदि दीपक, मध्य दीपक और अंत दीपक। किसी को ना समझ में आया तो पूछ सकता है। थोड़ा जल्दी हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। हम्म। हाँ, ऐसे आप और भी लगा सकते हो कि अविरत संबंध का कहाँ कहाँ भेद बैठते हैं, का किस किस तरह, एक ही गुण स्थान के अंदर। अब संयोग केवली जिन है, संयोग केवली जिन के अंदर केवली शब्द जो है वो आदि दीपक है, जिन शब्द है मध्य दीपक है, और संयोग शब्द है वो अंत दीपक है। एक ही गुण स्थान के तीन नाम है, संयोग केवली जिन। कौन सा गुण स्थान है ये गुण स्थान कौन सा है? 13वां। हाँ, 13वां। अब 13 के तीन शब्द हैं, और तीनों के अंदर अलग अलग विशेषण लगेंगी इसके अंदर। तो परमत विरत की अलग, अविरत विरत की अलग, सूक्ष्म संप्राय की अलग, इस तरह विषय अपन लोग लगा सकते हैं। बराबर है। मैं अगला चार्ट खोल लेता हूँ, चार्ट मैंने भेजे दो तीन। एक चार्ट मैंने भेजा था ये वाला आपको। इसमें गुण हाँ। स्थानों के में मोहनीय के उदय कहाँ कहाँ रहता है, देखो। पहले गुण स्थान में रहता है मिथ्यात्व का, दूसरे में अनंतानुबंधी का, और तीसरे में मिश्र का। समझ में आ गया? हम्म। दिख रहा है आपको सामने? हाँ जी, दिख रहा है। नहीं आ रहा भैया ये फोन। क्लियर है ना? नहीं। हमने कल पढ़ा था गुण स्थानों में मोहनीय का उदय कहाँ कहाँ रहता है, कल ये पढ़ रहे थे अपन लोग, कल ये बात हाँ जी। हम्म, पढ़ रहे थे। पहले गुण स्थान में किसका उदय है? मिथ्यात्व। मोहिनी का। मिथ्यात्व का। दूसरे में, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंती का। पहले में और दूसरे में दोनों में अनंत अनुबंधी लिखी है, और तीसरे में खाली मिश्र लिखा है। और चौथे हाँ। से लेकर के और सातवें तक सम्यक प्रकृति, और पहले से चौथे तक प्रत्याख्यान, पहले से पांचवें तक प्रत्याख्यान, और पहले से लेकर नौवें तक संजनन, क्रोध, मान, माया, लोभ और तीन वेद, और दसवें तक पहले से दसवें तक संजन, लोभ, और पहले से लेकर आठवें तक हास्यादि छह कषाय। बहुत बड़े चार्ट बना रखा है इन्होंने। आप समझोगे ना, कोई तो मैथमेटिक्स का आदमी अगर हो कोई समझने वाला, तो बहुत अच्छी तरीके से चार्ट समझ सकता है ये। ये जो आपने देखा ना, कहीं ये खाना बना हुआ है, कहीं नीचे से उठाया हुआ है खाना, कहीं ऊपर खाना बनाया हुआ है, सबके लॉजिक है इनके। नीचे से उठाया हुआ है तो क्या लॉजिक है, ऊपर है तो क्या लॉजिक है इसका। अब क्या है, कर्णन योग के विषय थोड़े भारी तो होते हैं, एक समझ में आ जाए तो आनंद बहुत आता है। बच्चे को जब तक फॉर्मूला समझ में ना आ जाए तो क्वेश्चन बहुत भारी है, तो जब फॉर्मूला समझ में आ जाए तब क्या लीजिए, ये आसान हो जाता है। मजे आते हैं उसके बाद उसको। उसको फिर ऐसे मजे आते हैं कि कर लेते बस, ओढ़ ले आओ, लाओ लाओ ओढ़ लाओ, और सोल्व करता हूँ, ओढ़ ले आओ लाओ। ये ऐसे ही गणित है। पहले में किसका उदय है? मिथ्यात्व का। मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का। पहले और दूसरे के अंदर अनंतानुबंधी। 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 तीसरे के अंदर मिश्र, सब मिश्र। पहले से तीसरे स्थान पे मिस्र। मिश्र। और तीसरे से सातवें के अंदर सम्यक प्रकृति, चौथे से सातवें के अंदर सम्यक प्रकृति। प्रगति। और पहले से चौथे तक अप्रत्याख्यान, पहले से पांचवें तक प्रत्याख्यान, और पहले से नौवें तक संजनन, क्रोध, मान, माया, लोभ और तीन वेद, कर्म से घटेंगे में। और संजन लोभ 10वें तक पहले से लेकर के, और पहले से लेकर 8वें तक हास्य आदि छह कषाय। यानी छह कषाय जो है ना, ये 8वें में खत्म हो जाती हैं। वेद छोड़ दो तीन, तीन वेद छोड़ करके अच्छा। छह बच गए ना कषाय। हाँ। हाँ। तीन हाँ। वेद कहाँ पकड़े इन्होंने? तीन वेद पकड़ ये लिए, वेद में। संयम, क्रोध, मान, वेद माया, में लोभ, तीन वेद। तीन बाकी वेद। कितनी बच गई? छह। छह। यानी कि वेद चला जाता है नौवे गुण स्थान तक। वेद कहाँ तक जाता है? नौवे गुण स्थान तक। नौवे गुण स्थान तक। और हास्यादि जो कषाय जो है, हास्य रथ। ये चार्ट समझ में आगे नहीं आ गया आप लोगों को? चलो आगे। आ गया जी। कुछ पूछना है इसके अंदर किसी को भैया? कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लिया करो। मैं तो समझता हूँ कि आप लोग सब समझ रहे हैं, और सब समझदार लोग हैं, और सब पढ़ रहे हैं आराम से ध्यान से। नीचे कर दो इसको। हाँ जी। हम्म। देखो, अब ये मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म, तीन है। तीन चार चीजें हैं। तीव्र,
मंद, मंदतर, मंदतम और सूक्ष्म, 5 चीजें हैं, बराबर है। छठवें तक संयोजन का तीव्र होता है, छठवें तक संयोजन का, तीव्र। 7वें में मंद, 8वें में मंदतर, 9वें में मंदतम और 10वें में सूक्ष्म। सूक्ष्म। सूक्ष्म लोग हो जाता है, सूक्ष्म लोग रहता है इसका। अभी 2 4 दिन बना के पूरा क्लियर कर दिया कि कौन से गुण स्थान में कौन सी विविक्षा से कौन सी कषाय का वर्णन किया जाता है, समझ लोगे। हम्म। अब ये गमन आगमन जो मैंने पढ़ाए थे वो उन्होंने चार्ट के अंदर दिए, कौन से गुण स्थान में कहाँ से गमन हो सकता है और कहाँ आगमन हो सकता है, वो उन्होंने एरो से समझा दिया पूरा का पूरा। लेकिन आप लोग समझ चुके हैं ये सब, है ना। गमन आगमन जो हमने चार्ट खोला था ना वो जैन कोश से, वहाँ आप लोगों ने समझा था कौन से गुण स्थान में किस गुण स्थान से गमन होगा और किस गुण स्थान में आगमन होगा। वो सारा प्रकरण इस चार्ट के द्वारा बनाया गया है। पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो आप लोग, देख लेना आप, बराबर है। हम्म। मतलब आवाज कट रही है, गमन गमन का मतलब ये है कि अ, आवाज कट रही है, आवाज गमन कट का रही है, मतलब आवाज ये नहीं है आ कि रही। जिस गुण स्थान से हमें प्राप्त होगा वो किस गति में गमन करेगा, ये मतलब। गुण, एक गुण स्थान से गुण स्थान में चढ़ सकता है और वहां गुण स्थान में वापस किस गुण स्थान से आ सकता है। गति का मतलब नहीं, गुण स्थान का मतलब है आपस में। अच्छा ठीक है। मैंने कहा था मैं विभिन्न मैं ये समझ रहा कि किन गुण स्थान में अगर मरण होता है तो नहीं नहीं, गमन वो कौन वो सा। नहीं नहीं, वो नहीं। अच्छा किस अच्छा। गुण स्थान में कहाँ से जा सकता है जी, सीधे कैसे बन सकता है, समय दृष्टि क्या बन सकता है, वो उसकी इच्छा है। कल हमने आपको बताया था विभिन्न अपेक्षाओं से बताओ ये भेद किस लिए किए गए हैं, गुण स्थान हो गए। तो मैंने 18 अपेक्षाएं लिखी इसके अंदर सामने आपके है। देखो मैं ज़्यादा तो समझा नहीं पाऊंगा इसके बारे में, क्योंकि बहुत समझाने बैठ गया तो मुझे 1 महीने से समझाने लग जाएगा आप लोगों को। लेकिन फिलहाल मैं नाम पढ़ रहा हूँ खाली, किन विवक्षाओं से अंतर हैं। मोह और योग की अपेक्षा से, नंबर 1 क्या है। मोह मोह और और योग। योग। दूसरा भेद अविरत और विरत की अपेक्षा से, कौन सा है। अविरत और अविरत विरत। अविरत अविरत। तीसरा भेद है अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से। अब हो सकता है आप लोगों में से कोई समझ रहा हो किस गुण स्थान के अंदर कौन सी बात चल रही है। अब वो तो आप समझ सकते हो, समझो भैया, क्योंकि मैं समझाने बैठूंगा तो फिर तो बहुत समय। अज्ञानी और ज्ञानी की अपेक्षा से, किसकी अपेक्षा से। अज्ञानी और ज्ञानी ज्ञानी। अज्ञानी और ज्ञानी। छदमस्त और सर्वज्ञ की अपेक्षा से, क्या। छद्मस्त और छद्म सर्वज्ञ। सर्वज्ञ। की अपेक्षा से। अगला है श्रावक की अपेक्षा से, किस अपेक्षा से। श्रावक की श्रावक अपेक्षा। पे। अगला है गुरुपद की अपेक्षा से, क्या है। गुरुपद की गुरुपद अपेक्षा। की। हाँ, अगला है श्रेणी की अपेक्षा, कौन सी अपेक्षा। श्रेणी की श्रेणी। अपेक्षा। हाँ, अगला है परमत और अपरमत की अपेक्षा, क्या अपेक्षा है। परमत परमत और और अपरमत। अपरमत। अगला है योग और अयोग की अपेक्षा से, बोलते रहो आप पीछे पीछे। योग योग और और अयोगी अयोग। की और अयोगी। अगला है रागी और वीतरागी की अपेक्षा से। रागी और रागी और वीतरागी। वीतरागी। अगला है दुख और सुख की अपेक्षा से। दुख और सुख। दुख और सुख। हाँ, कौन दुखी कौन सुखी। अगला है बहिरात्मा। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा की अपेक्षा से, क्या है। बहिरात्मा बहिरात्मा अंतरात्मा अंतरात्मा परमात्मा। परमात्मा। परमात्मा की। अगला है अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग की शुद्ध अपेक्षा से। उपयोग। अशुभ उपयोग शुभ शुभ शुद्ध उपयोग शुभ उपयोग। उपयोग की अपेक्षा से। हाँ, अगला है धार्मिक कौन है, धार्मिक कौन है, इस अपेक्षा से। धार्मिक और अधार्मिक। की अपेक्षा से। मिथ्या तो समय। अगला है मिथ्या चारित्र, सम्यक चारित्र की अपेक्षा से, क्या मिथ्या लिखा। सम्यक चारित्र की अपेक्षा। हाँ, मिथ्या अगला है मिथ्यात और कषायों के क्रम से अभाव की अपेक्षा, क्या लिखा। मिथ्यात्व और और प्रकाश कषायों के क्रम के क्रम अभाव के की अभाव अपेक्षा। की अपेक्षा। अगला है श्रद्धा और चारित्र की अपेक्षा, क्या लिखा। श्रद्धा और श्रद्धा चारित्र और की अपेक्षा। चारित्र की अपेक्षा। और अगला है अपूर्णता और पूर्णता की अपेक्षा, क्या लिखा। अपूर्णता और अपूर्णता पूर्णता की पूर्णता की। अपेक्षा। हमें लगता है गुण स्थान है भैया, पढ़ लेंगे कोई बात नहीं है। हम्म। मैं बताऊं आपको, बनारस दास जी थे, तो बनारस दास जी क्या करते थे। दिन में उन्होंने बहुत होशियार थे, वे राजा के दरबार में कवि थे, अकबर के दरबार में। और 9 रत्न जो थे ना अकबर के,
उनमें से एक रत्न थे बनारस दास जी, और वो श्रृंगार रस की आवाज कविताएं लिखते थे अकबर के लिए, राजा अकबर। आवाज आ रही है बराबर? आ रही है। आ रही आ अब रही है। तो कवि की कथाएं सुना करते थे, उनको श्रृंगार रसिक कविता सुना करते थे। एक बार उनके हाथ समय सारजी लग गया, और समय सारजी पढ़ने के बाद उन्हें समय सार का ऐसा रस लगा कि उन्होंने श्रृंगार रस का काव्य छोड़ दिया लिखना, पढ़ना छोड़ दिया, लिखना छोड़ दिया, उसी में वे लीन हो गए। अब उन्होंने गुणस्थान नहीं पढ़े थे, समय सारजी पढ़ा था। तो हुआ क्या कि उन्होंने समझा भाई नग्न मुनिराज होते हैं, सुन लिया मुनिराज कैसे होते हैं। नग्न। नग्न। तो उन्होंने क्या करा भैया, 5 दोस्त थे, मित्र थे, वे कमरे में बैठते, दिन में नग्न हो जाते, पूरे दिन नग्न रहते, हाँ। और शास्त्र लिखते पढ़ते, और रात को कपड़े पहनते और निकल जाते। दिन में अपने को मुनि मानते, और रात को अपने को गृहस्थ साहब मानते। ये दशा उन बनारस दास जी की हो गई थी। होशियार बहुत थे, इतने होशियार थे कि मतलब जो राज्य में कवि हो तो कितना होशियार होगा उसको खुद समझ सकते हो आप लोग। वहां पर एक बार पंडित राजमल जी आए, राजमल पांडे। राजमल पांडे का नाम हम्म। सुना आप लोगों ने? सुना। हाँ। राजमहल जिन्होंने सुना है, समय सार कलश टीका लिखी है। राजमहल सुना, समय राजमहल सार पांडे कलश, ने। हाँ, जिन्होंने समय सार कलश टीका लिखी है ना, वो राजमल जी पांडे। हम्म। बहुत पढ़ने लायक टीका है उनके, अमरचंद देव के ऊपर ना, कलश के ऊपर बहुत सुंदर टीका लिखी हुई है। तो वे आए, उन्हें पता लगा कि ऐसे ऐसे ये करते हैं। तो उन्होंने उन बनारस दास जी को थोड़े दिन वहां रहकर गुणस्थान पढ़ाए। क्या पढ़ाया वहां पर रहकर? गुणस्थान। तो गुण स्थान पढ़ने के बाद उन्हें समझ में आया मुनि किसे कहते हैं, ज्ञानी किसे कहते हैं, समय दृष्टि किसे कहते हैं, मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं, मुनि कैसे श्रेणी चढ़ते हैं, सिद्ध कैसे बनते हैं, ये विविक्षाएं कैसे हैं, अपेक्षाएं कैसे हैं। इतना पढ़ने के बाद उन्हें बहुत समझ में गुणस्थान आ गया। गुणस्थान समझ में आने के बाद उन्हें जैन धर्म की बहुत महिमा आई। और आपको यकीन नहीं आएगा, बनारसी दास जी ने समय सार नाटक लिखा, समये लिखे, समये, समय सार जी के कलश के ऊपर, क्योंकि वे प्रेरणा हो गई थी उनको उनकी, राजमल जी पांडे जी की। तो राजमल जी पांडे जी ने अमृत चंद के समयसार कलश के ऊपर कलश टीका लिखी, और उन्होंने, किसने, बनारसी दास जी ने उनके ऊपर छंद लिखे। छंद को बोलते हैं पद, और जो लिखते हैं ना उसको बोलते हैं गद्य। तो हम्म। राजमल जी पांडे जी लिखे गद्य, और उन्होंने लिखे उसके पद। किसने? मतलब समझा नहीं। बनारस दास ने पद्य मतलब कविताएं में लिखा है उन्होंने। हाँ, कविताएं और लिखी गद्य उन्होंने। माने हम्म। पाठ में, गद्य माने पाठ में। और वे इतनी फेमस होगी कि चांदनी चौक आदि जो मंदिर है, लाल किला वगैरह है ना, ये जो लाल हम्म। जैन लाल मंदिर है, यहाँ हम्म। पर इतनी फेमस हुई, गली गली के अंदर वे बच्चे उसे गाया करते थे उन छंदों को। किसके? उन बनारसी दास जी के छंदों गाया करते थे। जब गाने गाते हैं आजकल लोग, भोंडे गाने चल रहे हैं आजकल, हम्म। तो सब जगह चल हम्म। पड़े, तो सब गाने गाते रहते हैं। उस हम्म। काल के अंदर बनारसी दास जी के लिखे हुए छंद गाए जाया करते थे। उनके समकालीन हुए तुलसीदास। हम्म। तुलसीदास और भी समकालीन थे आपस में। जितनी प्रसिद्ध तुलसीदास की रामायण थी, उतने ही प्रसिद्ध बनारसी दास जी का समय सा नाटक था। यकीन आएगा आपको, इतना प्रसिद्ध था। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि उन्होंने क्या करा कि समय सार नाटक लिखा, और समय सार नाटक का पूरा समय सार जी के ग्रंथ का कन्वर्ट करा उसको पूरा का पूरा छंदों के अंदर। और उसके बाद उन्हें गुणस्थान की इतनी महिमा आई, इतनी महिमा आई, कि लास्ट में जाके उन्होंने गुणस्थान अधिकार लिखा उसके बाद। कि उन्होंने लिखा कि गुणस्थान भी समझ में ना आते तो मुझे धर्म भी समझ में ना आता, मैं धर्म को कैसा क्या समझता। अरे कौन सम्य दृष्टि, कब त्याग होगा, कब नियम लिए जाएंगे, कब मुनि बनेगा, कब श्रेणी चढ़ेगा, कब मोक्ष जाएगा, ये समझाए कौन ज्ञानी होगा कौन अज्ञानी होगा। जब इतनी विवक्षाएं समझ में आएंगी, कौन बहिरात्मा, कहाँ तक बहिरात्मा, अंतरात्मा कौन है, कौन उपदेश दे सकता है, कौन उपदेश ले सकता है, इतनी विवक्षाएं कैसे समझ में आएंगी? गुणस्थान ही नहीं पड़ेगा तो। आप इलाज कराने गए कहीं डॉक्टर के पास, और आपने पहले बोर्ड पे देखते हो भैया एमबीबीएस है कि एमडी है कि कोई वैसे झोला छाप है, तो बोर्ड पे देखते हैं, देखते हैं आप नाम में उसके आगे क्या लिखा हुआ है, एमडी है, स्पेशलिस्ट है, कहाँ डिग्री ली हुई है, तो पता करते नहीं करते डॉक्टर के बारे में। ऐसे गुणस्थान है। कौन सा बच्चा कौन सी क्लास में है, कितना पढ़ रहा है, कितना कोर्स है, सब पता करते नहीं करते। ऐसे गुणस्थान है। इसलिए इसके अंदर बहुत समझने लायक विषय है गुणस्थान का। आदमी का दिमाग चल पड़े ना, तो दिन रात बैठा हुआ यही काम करता रहे बस, गुणस्थान के अंदर क्या मर्म, इतने मर्म है इसके अंदर, इतने इतना मान निकाले इसके अंदर से। बहुत महिमा भैया गुणस्थान की जीवों को आती है।
क्योंकि गुणस्थान के अनुसार कर्म पता लगता है, ज्ञानी किस तरह से कर्मों का अभाव कर सकता है और किस तरह से मोक्ष जा सकता है। और समझो, जिसे अभी सही कर्म का नहीं पता है, क्या कहा, जिसे अभी सही सही कर्म कर्म का सही नहीं कर्म। पता। क्रम माने CLY, कैसे कैसे जाएगा, कैसे मोक्ष जाएगा, जिसे अभी कर्म के बारे में भ्रम है। जिसे भी कर्म का, कर्म कर्म नहीं कह रहा, कर्म कह रहा हूं। दो दो फर्क है दोनों में। एक कर्म है, एक क्रम है। कर्म दोनों बातें फर्क है। हम्म, मैं कौन सा बोल रहा हूँ? क्रम क्रम। हाँ, कर्म। क्रम। जिस नहीं, कर्म नहीं, क्रम। क्रम क्रम क्रम। क्रम। जिसे क्रम का भ्रम है अभी, वो तो मिथ्या दृष्टि समझना चाहिए। यानी कि मैं ये बात कह रहा हूँ, जो गुण स्थान का ज्ञान नहीं है, सो उसे मोक्ष का ज्ञान ही नहीं है, उसे मार्ग नहीं पता पूरा का पूरा। अरे अपन ट्रेन में बैठे हैं, कौन सी ट्रेन कहाँ छूटेगी, कहाँ जाएंगे, वहां से स्टेशन कहाँ पकड़ेंगे, वहां से कहाँ ट्रेन जाएंगे, क्या होगा वहां पर, सब व्यवस्था लेके चलते ही चलता पूरी की पूरी अपनी। छोटे से कहीं जाता है तो पूरी टिकट आने के जाने की सारी व्यवस्था लेके चलते ही चलता, पूरा क्रम पता होता नहीं, पता होता कहाँ जाऊंगा, कैसे ठहरूंगा, कैसे आऊंगा, कहाँ वहाँ कहाँ ठहरूंगा, खाने की व्यवस्था कैसे होगी, रहने की व्यवस्था कैसे होगी, सब सब व्यवस्था होती नहीं होती। बिल्कुल होती है। ऐसे ही ज्ञानी को गुण स्थानों का पूरा कर्म पता होता है, सिद्ध जाने तक का, कि मैं कैसे सिद्ध बनूंगा। और जिसको भी इस गुणस्थान कर्म के बारे में नहीं पता है, जो इसमें भ्रमित है, गुणस्थान कितने होते हैं भाई साहब पता नहीं है, अच्छा 14 होते हैं, अच्छा क्या होता है इनके अंदर, पता नहीं भाई साहब हमें तो क्या होता है। जिस इतना भी मूर्ख तू ज्ञान नहीं है तो तू करता क्या है? बताओ, तो मोक्ष चले जाएंगे, है ही चले जाएगा, हाथ पत्र रख के मोक्ष चला जाएगा। इसलिए जो विविक्षाएं आपको पढ़ाई हैं, आदि दीपक, मध्य दीपक, अंत दीपक पढ़ाए हैं, श्रेणियां पढ़ाई हैं रागी वीतरागी कैसे होते हैं ये पढ़ाए हैं तो ये सब ज्ञान करने के बाद अपना प्रयोजन साधना चाहिए, वो पूरा मुक्ति मार्ग का ज्ञान अपने को होना चाहिए। बराबर है। इसमें एक चीज रहेगी, एक चीज लिख लो, फिर वो रह गया, लिख देना। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अपेक्षा से। क्योंकि मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्राणी, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मोक्ष मार्ग का मार्ग। जो। और गुण स्थान क्या है? मोक्ष मार्ग ही तो है। तो गुण स्थान मोक्ष मार्ग है, तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, कितने होते हैं, कितने बढ़ते हैं, कितने घटते हैं, कैसे गिर जाता है, वो सारे व्यवस्थित कर्म ज्ञान उसके अंदर, गुण स्थान के अंदर समाया हुआ है। इसलिए इस गुण स्थान का ज्ञान अत्यंत ही आवश्यक है अपन लोगों के लिए। आ जाते हैं अपन लोग अपने विषय पर वापस। कल जो क्वेश्चन सुनाए थे पूरे क्लियर हो गया आप लोगों को? 2 क्वेश्चन थे कल अपन लोगों के, दोनों क्लियर हो हम्म, गया बराबर है? हम्म, हाँ, अपन लोग आ रहे थे चौथा अग्रस गुण स्थान। हम्म, चौथा अविरत समदृष्टि गुण स्थान दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम 6 अथवा 6 उपशम से होता है। इस गुण स्थान में आत्मा के सम्य दर्शन गुण का प्रादुर्भाव हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है। यहां से क्या हुआ? सम्य दृष्टि हो गया। आगे के सब कौन है? सम्य दृष्टि। एक दृष्टि। समय है अच्छी। यानी कि ये कौन सा दीपक हो गया? अच्छा, ये इससे क्या रहा आदि दीपक। आदि हाँ, दीपक। मध्य आदि दीप, दीपक, मध्य दीप। आदि आदि आदि। आदि आदि। आदि जैसे आदि। में शुरू हो गया ना यहाँ से। हाँ, सम्य दर्शन हाँ, शुरू हो आदि गया। आदि। अब यहां से हम्म, जीव का मोक्ष मार्ग प्रारंभ हो जाता है। अब जीव यहां से मोक्ष के मार्ग पर चलता है। बराबर है। तीसरा जो मिश्र गुण स्थान है, कल बात चली थी इसकी, समय हो गया देखो। सम्यक मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म की प्रकृति के उदय से होता है। जो मिथ्यात्व के 3 टुकड़े करे थे, उनमें सम्यक मिथ्यात्व नाम का जो कर्म था, उसके उदय से तीसरा गुण स्थान हो जाता है। इस गुण स्थान में आत्मा के परिणाम मिश्र होते हैं, उभय रूप होते हैं, कुछ सम्यक कुछ मिथ्यात्व रूप होते हैं। इस सर्वज्ञ ज्ञान में बराबर उसके विषय आ जाता है। अब ये कह रहे थे कल, पहले गुण स्थान में उदयिक भाव है। पहले गुण स्थान में क्या है? उदय उदय। भाव। उदयिक देख भाव ने भाव। कर्म के ओदय भाव। ओदय भाव ने उपशम से। कर्म के उदय में होने वाले जीव के भाव, उसे बोलते ओदय हैं ओदिक भाव। भाव, हाँ। जैसा ओदय भाव। जैसा कर्म का उदय है, जीव वैसे पठन करता रहता है। जैसा कर्म का उदय है, वैसे विकार रूप पठन करता रहता है। इसका नाम है ओदिक भाव। लेकिन जब जीव कर्म से लड़ता है कि नहीं, मैं तेरे हिसाब से चलने वाला नहीं हूं। नहीं हूँ। बहुत सा क्या होता है ना, एम्प्लॉय काम करता है कंपनी के अंदर, तो उसे नौकरी में अच्छा नहीं लगता। यार नौकरी मन नहीं लग रहा नौकरी करने में, भाई नौकरी तो मुझे जम नहीं रही। तो क्या करता है कि उसके मालिक की फिर बहुत ज़्यादा मान नहीं करता है। जब क्या मैं तो अपना काम करूँगा भाई, अब मैं नौकरी वोकरी नहीं करता भाई, मेरा नौकरी में मन नहीं लगता, ये गुलामी करो, गुलामी की ज़िंदगी मुझे पसंद नहीं है। तो सोचता है मैं तो अपना व्यापार करूँगा, सुनता नहीं है। तो लड़ता है, अपने व्यापार करता है, स्ट्रगल करता है, व्यापार बढ़ाता है अपना, करता नहीं करता। अब बहुत सा व्यक्ति क्या करता है पूरी जिंदगी, नौकरी करूंगा, नौकरी करूंगा, नौकरी करूंगा, नौकरी में करता रहता है। होता ही नहीं होता ऐसा?
बिल्कुल होता है। वो गुलामी में जिंदगी निकाल देता है। ये गुलामी की जिंदगी औदिक भाव है। ये जो लड़ना है ना कर्मों से, गुलामी से, इसका नाम है औपशमिक भाव, क्षय औपशमिक भाव, क्षय। कर्मों से लड़ाई, कर्मों से युद्ध खड़ा कर दे। ये कर्म तूने मुझे बहुत नचाया है, अब मैं तेरी डुगडुगी पे नाचने वाला नहीं हूं, अब मैं तुझे नचाऊंगा, ऐसा। तो कह रहे हैं कि पहले गुण स्थान में तो औदिक भाव है। पहले गुण स्थान में जैसा जैसा कर्म दिखाता रहता है वैसे जीव नाचता रहता है। चौथे गुण स्थान में औपशमिक भाव है, छायिक भाव है और छायापशमिक भाव है। ये तीनों श्रद्धा की अपेक्षा हैं। तीनों किसकी अपेक्षा हैं? श्रद्धा श्रद्धा की की अपेक्षा। अपेक्षा। श्रद्धा के क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म का संबंध श्रद्धा से है। दर्शन मोहनी का संबंध किससे है? श्रद्धा से। श्रद्धा से। श्रद्धा से। श्रद्धा से श्रद्धा है। से। जब ज्ञान के द्वारा आत्मा जानता है तो ज्ञान के आत्मा जानने से बात नहीं बनती। श्रद्धा जब उसको सम्यक रूप से जानती है, अपनापन करती है, रुचि पैदा होती है, तब उसके मिथ्या के तीन टुकड़े होते हैं: मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। ऐसा। श्रद्धा से। हाँ। जब ये तीनों प्रकृति बैठती हैं तो ऑप्शन सम्यक्त होता है। तीनों प्रकृति क्षय हो जाती हैं तो क्षय सम्यक्त होता है। और सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो छाप समदृष्टि होता होता है। तीसरे गुण स्थान में औदिक भाव होते हैं। औदिक भाव मैंने कर्म के उदय में भाव, क्योंकि मिथ्यात्व प्रकृति उदय में आ जाती है उसकी मिश्र वाली। ऐसा। हम्म। ये क्या है, सम्यक प्रकृति क्या है ना, ये शत्रु का जासूस है तो बैठा तो है, ये करता नहीं है, बस देखता रहता है जासूस। खबरी खबरी होता है ना, खबरी। खबरी क्या करता है? कुछ करता थोड़ा ना है खबरी, खबर देता रहता है बस बैठा हुआ। ऐसे समय पकड़ती है ये। समय दृष्टि रहे भाई तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये जासूस है किसका? मिथ्यात्व का। है। अच्छा अच्छा। जब तक ये रहता है ना तो मिथ्यात्व में जाने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं जीव के, क्योंकि ये उसको मिथ्यात्व की तरफ खींचता रहता है, क्योंकि मिथ्यात्व की प्रकृति बैठी हुई है इसलिए। नीचे लिख रहे हैं, यद्यपि इस गुण स्थान में सम्यक प्रकृति का उदय होने से यहाँ औदिक भाव कहा है, तथापि छठखंडागम, गोमटसार, राजवार्तिक आदि ग्रंथों में इस गुण स्थान के भाव को पांचवें गुण स्थान के समान जात्यांतर रूप छायोपशिक भाव माना है, क्योंकि यहाँ अभी सम्यक श्रद्धान का पूर्ण अभाव नहीं हुआ है। अब इसको ले लेंगे अपन लोग कल चर्चा को, है ना, थोड़ा सा विषय गंभीर है और बड़ा भी है, तो समय हो जाएगा। अपन लोगों ने इतनी चर्चा पढ़ ली, पहले गुण स्थान की, दूसरे की, तीसरे की। अभी जितनी वीक्षाएं मैं समझा रहा हूँ आपको, इतनी वीक्षाएं आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं गुण स्थानों की? आ रही है। देखो, हो सकता है अनेक प्रकार के जीव क्लास में बैठे हुए हैं, लेकिन जिसको ना समझ में आ रहा हो भैया, वो एक किताब चीज खोलो। पूछनी। एक मिनट, किताब खोलो, कॉपी खोलो, नोट्स बनाओ और दोबारा रिवाइज करके समझने की कोशिश करो, और जिन्हें समझ में आ रहा हो वे अपने नोट्स बनाओ, क्योंकि आगे आगे बुद्धिहीन होगी तो समझ में आना बंद हो जाएगा, तो डायरी काम आएगी आपकी। क्या कहा? जिस डायरी में आप नोट्स बना लोगे ना, डायरी काम आएगी। हाँ, वो खुद हाँ, जब काम आएगा। बुद्धिहीन हो, कहीं मन ना लग रहा हो आपका, कभी बोर हो रहे हो, मन ना लग रहा हो, समझ ना हो विषय, तो अपनी खोलना हो किताब अपनी, वो किताब में आपको बोले तो समझ में आ जाएगी, हाँ हाँ ये पढ़ा था हमने इस तरह से। और नहीं जैसे लिखोगे तो भूल जाओगे। जैसे ये बताया ना, आदि दीपक तो अवृत जो समय दृष्टि यहाँ से आदि दीपक हो गया। हाँ। मध्य दीपक कौन सा होगा इसमें? मध्य दीपक इसके अंदर नहीं है। अंत दीपक होगा ये उस योग केवली पे। सहयोग केवली पे जो, सहयोग केवली पे जो है ना, सहयोग केवली जिन, तो उसका पूरा नाम है सहयोग केवली जिन। जी। तो जिन जो है वो मध्य दीपक है उसके अंदर। हाँ, ये बताओ क्या कर रहे थे? मैं पूछ रहा था कि उपसम 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 श्रेणी वाला जीव कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? 11वें तक। 11वें तक। हाँ। तो फिर ये जो जो चौथा चौथा गुण स्थान है उसमें अयोग केवली सहयोग केवली क्यों लिखा है? चौथे स्थान में किसी के क्या लिखा है? चौथे में लिखा हो, 13वें चौथे में लिखा है। चौदह में जो लिखा है अयोग की केवली सहयोग केवली क्या मतलब है? सहयोग केवली माने अनंत भगवान जिनके योग है, घाती कर्म अघाती कर्म है, और अयोग केवली माने जिनकी अघाती कर्म का भी नाश हो गया है, जो सिद्ध बनने वाले हैं, उसका नाम अयोग केवली। तो उन दोनों को चौथे स्थान में क्यों रखा है? कहाँ रखा चौथे में? 14वें में। नहीं, 13वें में सहयोग केवली है, 14वें में अयोग केवली है। अच्छा। हम्म। जो 13वें में है सहयोग केवली। हाँ, 13वें में सहयोग केवली। अच्छा, मैं समझ रहा कि 14वें में दोनों, 14वें का नाम दोनों का है। नहीं नहीं, सहयोग केवली। आप बहुत मेहनत करो,
बहुत बुद्धि है, दरवाजे खोल दो अपनी, सिर की मालिश करो तेल की गोले की, बैठ करके, और खूब दिमाग लगाओ इसके अंदर, खूब समझा करो, ये विषय खुल गया ना एक बार तो बहुत मजा आएगा आप लोगों को। अच्छा, एक चलो, चीज और पूछनी थी, एक चीज और पूछनी थी। हाँ बोलो बोलो। मैं कहीं पढ़ रहा था कि जैसे मान ले 10वें गुण स्थान में कोई जीव है, कौन अगर से? 10वें गुण स्थान तक जीव है कोई, हम्म अगर उसको मरण हो जाए हम्म तो मरण होने के बाद वो चौथे गुण स्थान में पहुंच जाता है। ये हाँ, क्या है? सीधा चौथे में आ जाएगा, वो देव बन जाएगा ना वहां से, अच्छा और देव अच्छा को चौथे से ऊपर होता नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ये कारण है कि समझ गया, अब समझ गया। हाँ, हम्म। चलें। हाँ जी। चल, निज निधि निज में बता, ये बताई के अनंत उपकारी उपकार है इसके उसके लिए लिए गुणवान गुणवाणी वाणी वाणी को वंदना शत बार। विनाशक बार। नो मानो नो मानो। भैया एग्जाम के जबरदस्ती। नंबर दे दो। एग्जाम किसी को देना है भैया कि नंबर देते हैं? कोई देने वाला एग्जाम, जो एग्जाम लिया था? भाई 3-4 लोगों ने एग्जाम दिया है, कोई देने वाला हो तो बता दो भैया, नहीं तो नंबर देकर खत्म करो उस काम को, चिपटा क्लोज करना उसका। नंबर दे दो, हम तो अब इस अवस्था में है नहीं कि मैंने तो क्लास ही नहीं ली महीने भर, महीने डेढ़ महीने। हाँ तो आओ तो चलो वो नंबर दे देते हैं फिर उसका, है ना? ठीक है। जय हो द्वाशी मई माता की। जय हो जय हो। हाँ, जैन धर्म की। जय जय हो। हो। जय एक हो। साथ बोलिए। जय जय सभी को जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जैन, सभी को सभी जय। को जय जय। को जय।